पाइथन सीखने के लिए आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पाइथन की बुनियादी बातें सीखेंगे, असली एग्जाम्पल्स के साथ। पाइथन एक आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका सिंटैक्स साफ और सादा है और इसे सीखना काफी आसान है। पाइथन का इस्तेमाल वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन आदि कामों में होता है। पाइथन क्यों जरूरी है? पाइथन सरल और आसान है। पाइथन का सिंटैक्स पढ़ने और लिखने में काफी आसान है। पाइथन मल्टीपर्पज है। यह वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, गेम डेवलपमेंट आदि में इस्तेमाल होती है। पाइथन ओपन सोर्स और फ्री है। यह मुफ्त में उपलब्ध है और कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। पाइथन क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट देती है। यह विंडोज, मैक, लिनक्स और मोबाइल डिवाइस पर चलती है। पाइथन के पास बड़ा लाइब्रेरी सपोर्ट है। इसमें बहुत सारी बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं जो कोडिंग को आसान बनाती है। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और इंटरप्रेटेड है। यह कोड को कंपाइल किए बिना सीधे चलती है। पाइथन के पास बड़ा कम्युनिटी सपोर्ट है। सीखने और मदद के लिए पाइथन यूजर्स का काफी बड़ा समुदाय है। पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं? पाइथन में वेरिएबल्स का टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। पाइथन खुद समझ जाती है कि यह इंटीजर है, स्ट्रिंग है या कोई और डेटा टाइप है। आइए पाइथन में वेरिएबल्स समझने के लिए एक एग्जाम्पल कोड देखते हैं। नेम इक्वल्स डबल क्वोट्स एलिस डबल क्वोट्स एज इक्वल्स 25। प्रिंट राउंड ब्रैकेट नेम क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट प्रिंट राउंड ब्रैकेट एज क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट। जब हम इस कोड को चलाएंगे तो आउटपुट होगा एलिस और 25। यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल हैं। वेरिएबल नेम को एलिस असाइन किया गया है जो एक स्ट्रिंग है। वेरिएबल एज को 25 असाइन किया गया है जो एक इंटीजर है। पाइथन में असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स का उपयोग वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए किया जाता है। जब हम प्रिंट राउंड ब्रैकेट नेम क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट का उपयोग करते हैं तो यह एलिस आउटपुट करता है क्योंकि एलिस को नेम वेरिएबल में असाइन या स्टोर किया गया है। इसी तरह प्रिंट राउंड ब्रैकेट एज क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट 25 आउटपुट करता है क्योंकि 25 को एज वेरिएबल में असाइन या स्टोर किया गया है। पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं? पाइथन में ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कैलकुलेशन या डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। पाइथन में सबसे आम ऑपरेटर अरिथमेटिक या अंकगणितीय ऑपरेटर है जैसे जोड़, घटाव, गुणा और भाग। आइए पाइथन में ऑपरेटर्स समझने के लिए एक एग्जाम्पल कोड देखते हैं। x इक्वल्स 10, y इक्वल्स 5। प्रिंट राउंड ब्रैकेट x प्लस y क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट प्रिंट राउंड ब्रैकेट x माइनस y क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट प्रिंट राउंड ब्रैकेट x मल्टीप्लाइड बाय y क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट प्रिंट राउंड ब्रैकेट x डिवाइडेड बाय y क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट। जब हम इस कोड को चलाएंगे तो आउटपुट होगा 15, 5, 50 और 2.0। यहाँ x को 10 और y को 5 असाइन किया गया है। पहला ऑपरेशन जोड़ना या एडिशन है x प्लस y जिसका परिणाम 15 आएगा। दूसरा घटाना या सब्ट्रैक्शन है x माइनस y जिसका परिणाम 5 आएगा। अगला है गुणा या मल्टीप्लिकेशन, x को y से गुणा करना जिसका परिणाम 50 आएगा। अंत में हमारे पास भाग या डिवीजन है, x को y से डिवाइड करना। पाइथन में भाग देने पर हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट संख्या आती है, इसलिए 10 को 5 से भाग देने पर हमें 2 के बजाय 2.0 मिलता है। पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स या कंट्रोल फ्लो क्या होता है? कंट्रोल फ्लो या कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल फैसले लेने के लिए किया जाता है। पाइथन में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्रमिक रूप से या सीक्वेंशियली होता है। पाइथन इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम को एक बार में एक पंक्ति बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे पढ़ता है। इंटरप्रेटर ऑपरेशंस और फंक्शंस उसी क्रम में एग्जीक्यूट करता है जिस क्रम में वह उनका सामना करता है। इसे कंट्रोल फ्लो कहा जाता है। पाइथन डिसीजन या निर्णय लेने के लिए इफ, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट्स का उपयोग करता है। आइए पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स समझने के लिए एक एग्जाम्पल कोड देखते हैं।
age equals 18, if age greater than or equals to 18, colon print round bracket double quotes, you're an adult. Double quotes closing round bracket else colon print round bracket double quotes, you're a minor. डबल कोट्स क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, जब हम इस कोड को चलाएंगे तो आउटपुट होगा आप वयस्क हैं। इस एग्जाम्पल में हम कंडीशनल स्टेटमेंट इफ और एल्स के माध्यम से जांच रहे हैं कि कोई व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है या नहीं। हम इफ स्टेटमेंट का उपयोग यह पता करने के लिए करते हैं कि आयु 18 वर्ष से अधिक है या बराबर है। यदि कंडीशन सही है तो पाइथन इफ ब्लॉक के अंदर का कोड चलाता है और आप वयस्क हैं प्रिंट करता है। यदि कंडीशन गलत है तो पाइथन एल्स ब्लॉक के अंदर का कोड चलाता है और आप नाबालिग हैं प्रिंट करता है। क्योंकि आयु 18 वर्ष असाइन की गई है, इसलिए शर्त या कंडीशन एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 सही मानी जाती है और पाइथन प्रिंट करता है आप वयस्क हैं। पाइथन में फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले कोड के ऐसे टुकड़े होते हैं जिन्हें एक बार डिफाइन करके कई बार यूज किया जा सकता है। फंक्शन कोड का एक ब्लॉक है जो केवल तभी चलता है जब इसे कॉल किया जाता है। हम फंक्शन में डेटा पास कर सकते हैं जिसे पैरामीटर कहते हैं। फंक्शन हमारे कोड को साफ और व्यवस्थित रखने में मदद करते हैं। आइए पाइथन में फंक्शन समझने के लिए एक एग्जाम्पल कोड देखते हैं। df greet round bracket name closing round bracket colon print round bracket f double quotes hello comma curly braces name curly braces exclamation double quotes closing round bracket greet round bracket double quotes Alice double quotes closing round bracket greet round bracket double quotes Bob double quotes closing round bracket। जब हम इस कोड को चलाएंगे तो आउटपुट होगा हेलो एलिस और हेलो बॉब। यहाँ हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है ग्रीट। ये फंक्शन एक पैरामीटर लेता है। फंक्शन के अंदर हम ग्रीटिंग्स प्रिंट कर रहे हैं। स्ट्रिंग के आगे जो है सीधे स्ट्रिंग के अंदर डालने की इजाजत देता है। फिर हम ग्रीट एलिस और ग्रीट बॉब को कॉल करते हैं। हर बार ये फंक्शन एक खास ग्रीटिंग प्रिंट करता है जो दिए गए नाम या पैरामीटर पर आधारित होता है। पाइथन में लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? पाइथन में डेटा को कई तरीकों से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, जैसे कि लिस्ट, टप्पल, सेट और डिक्शनरी जैसे डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके। लिस्ट चीजों, आइटम्स का एक तरतीबशुदा यानी ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। पाइथन में लिस्ट म्यूटेबल यानी बदली जा सकती है। आप लिस्ट को बनाने के बाद उसमें नई चीजें डाल सकते हैं या कोई चीज हटा सकते हैं। लिस्ट मुख्तलिफ किस्म के डेटा रख सकती है, जैसे कि नंबर, टेक्स्ट और यहां तक कि दूसरी लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट भी। लिस्ट को चौकोर ब्रैकेट के जरिए बनाया जाता है और हर आइटम को कॉमा से अलग किया जाता है। आइए पाइथन में लिस्ट समझने के लिए एक एग्जाम्पल कोड देखते हैं। फ्रूट्स इक्वल्स स्क्वायर ब्रैकेट डबल क्वोट्स एप्पल डबल क्वोट्स कॉमा डबल क्वोट्स बनाना डबल क्वोट्स कॉमा डबल क्वोट्स चेरी डबल क्वोट्स स्क्वायर ब्रैकेट प्रिंट ब्रैकेट फ्रूट्स क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट। जब हम इस कोड को चलाएंगे तो आउटपुट होगा सेब, केला, चेरी। लिस्ट फ्रूट्स में 3 आइटम्स स्टोर हैं, एप्पल, बनाना, चेरी। हम प्रिंट फ्रूट्स से पूरी लिस्ट प्रिंट कर सकते हैं। पाइथन में टप्पल डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? पाइथन में डेटा को कई तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, जैसे कि लिस्ट, टप्पल, सेट और डिक्शनरी जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स का उपयोग करके। टप्पल पाइथन में एक क्रमबद्ध यानी ऑर्डर्ड, ना बदलने वाला यानी इम्यूटेबल आइटम्स का संग्रह, कलेक्शन होता है। टप्पल लिस्ट की तरह ही होता है, लेकिन यह अपरिवर्तनीय यानी इम्यूटेबल होता है। मतलब एक बार बना लेने के बाद आप इसकी वैल्यूज को बदल नहीं सकते। टप्पल को पैरेंथेसिस का उपयोग करके परिभाषित किया जाता है और इसमें मौजूद आइटम्स को कॉमस से अलग किया जाता है। अब देखते हैं पाइथन में टप्पल का एक एग्जाम्पल। कोऑर्डिनेट्स इक्वल्स राउंड ब्रैकेट 10, 20 क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट प्रिंट राउंड ब्रैकेट कोऑर्डिनेट्स क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट। जब हम इस कोड को चलाएंगे तो आउटपुट आएगा 10, 20।
यहाँ कोऑर्डिनेट्स एक टप्पल है जिसमें दो वैल्यूज हैं 10 और 20। सेट पायथन में एक ऐसा कलेक्शन होता है जो बिना किसी क्रम के यानी अनऑर्डर्ड रहता है और म्यूटेबल यानी बदला जा सकता है। अब पायथन में सेट को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सेट बनाने के लिए पायथन में इस तरीके का कोड होगा। फ्रूट्स इक्वल्स कर्ली ब्रेस डबल क्वोट, एप्पल डबल क्वोट, कॉमा डबल क्वोट, बनाना डबल क्वोट, कॉमा डबल क्वोट, चेरी डबल क्वोट, कर्ली ब्रेस। यहां नाम का एक सेट बनाया गया है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं। पायथन में डेटा को कई तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, जैसे कि लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स का उपयोग करके। डिक्शनरी पायथन में एक ऐसा कलेक्शन होता है जो अनऑर्डर्ड यानी बिना किसी क्रम के रहता है और म्यूटेबल है यानी इसे बदला जा सकता है। लिस्ट्स या ट्यूपल्स के विपरीत डिक्शनरी कीज का उपयोग करके वैल्यूज को कुशलता से स्टोर और रिट्रीव करती है। डिक्शनरी को घुंघराले ब्रेसेस का उपयोग करके डिफाइन किया जाता है, जहां कीज और वैल्यूज कोलन से अलग किए जाते हैं। पाइथन में फाइल हैंडलिंग क्या होती है? फाइल हैंडलिंग पाइथन में हमें फाइलों को पढ़ने और लिखने की सुविधा देती है। पाइथन में पहले से मौजूद बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जिनका उपयोग करके हम फाइलों को खोल, पढ़, लिख और बंद कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में एरर यानी गलतियां होना आम बात है, लेकिन पायथन में हम इन एरर्स को सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं जिससे हमारा प्रोग्राम क्रैश न हो। इसे एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग पायथन में ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली ब्लॉक्स का उपयोग करके की जाती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग हमें एरर, गलती को पकड़ने और संभालने की सुविधा देती है बिना प्रोग्राम को क्रैश किए। ट्राई इस ब्लॉक में वो कोड लिखा जाता है जहां एरर, गलती आने की संभावना होती है। एक एग्जाम्पल कोड देखते हैं जो पायथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग को बताएगा। ट्राई कोलन नंबर इक्वल्स इंट राउंड ब्रैकेट इनपुट राउंड ब्रैकेट डबल क्वोट्स, एंटर अ नंबर कोलन डबल क्वोट्स क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट प्रिंट राउंड ब्रैकेट 10 डिवाइड साइन नंबर क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट एक्सेप्ट 0 डिविजन एरर कोलन प्रिंट राउंड ब्रैकेट डबल क्वोट्स। You can't divide by 0. Double quotes, closing round bracket, except value error colon, print round bracket double quotes. That's not a valid number. Double quotes, closing round bracket. जब हम इस कोड को चलाएंगे तो आउटपुट होगा, कोई नंबर एंटर करें। 0 आप 0 से भाग नहीं कर सकते। इस मिसाल में हम यूजर से इनपुट मांगते हैं और 10 को यूजर के दिए हुए नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर यूजर 0 लिखता है तो पायथन 0 डिवीजन एरर पैदा करेगी। अगर यूजर कोई ऐसा इनपुट दे जो नंबर ना हो तो पायथन वैल्यू एरर पैदा करेगी। हम दोनों गलतियों यानी एरर्स को एक्सेप्ट ब्लॉक्स के जरिए संभालते हैं। पायथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP को सपोर्ट करती है, जो एक तरीका है हकीकी दुनिया की चीजों को मॉडल करने का क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के जरिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन में एक प्रोग्रामिंग तरीका है जो कोड को ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस में ऑर्गेनाइज करता है। यह दोबारा इस्तेमाल करने लायक और मॉड्यूलर कोड बनाने में मदद करता है। OOP के बुनियादी उसूल हैं। पहला, क्लास एक ब्लूप्रिंट जो ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा, ऑब्जेक्ट एक क्लास का एक इंस्टेंस है। तीसरा, एनकैप्सुलेशन डेटा और मेथड्स को एक क्लास में रखना जो उस डेटा पर काम करते हैं। चौथा, इनहेरिटेंस एक क्लास दूसरी क्लास से प्रॉपर्टीज और मेथड्स ले सकती है। पांचवा, पॉलीमॉर्फिज्म एक ही मेथड या फंक्शन का मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के साथ अलग अलग तरह से बर्ताव करना। और आखिर में एब्स्ट्रैक्शन, पेचीदा डिटेल्स को छुपाना और सिर्फ जरूरी चीजें दिखाना। पायथन में एक क्लास डिफाइन करने का एग्जाम्पल देखते हैं। क्लास डॉग कोलन डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर राउंड ब्रैकेट सेल्फ कॉमा नेम कॉमा ब्रीड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट कोलन सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट ब्रीड इक्वल्स ब्रीड डेफ बार्क राउंड ब्रैकेट सेल्फ क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट कोलन प्रिंट राउंड ब्रैकेट एफ डबल कोट्स कर्ली ब्रेस सेल्फ डॉट नेम कर्ली ब्रेस सेज वूफ डबल कोट्स क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट। पायथन में अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का नमूना देखते हैं।
Dog equals dog round bracket double quotes, Rex double quotes, comma double quotes, German Shepherd double quotes, closing round bracket dog dot bark round bracket closing round bracket। जब हम इस कोड को चलाएंगे तो आउटपुट होगा। रेक्स कहता है वुफ। इस मिसाल में हमने एक डॉग नाम की क्लास बनाई जो एक कुत्ते को रिप्रेजेंट करती है। इनिट मेथड एक कुत्ते का नेम और ब्रीड सेट करता है। हम एक फंक्शन बार्क भी डिफाइन करते हैं जो कुत्ते की आवाज डिफाइन करता है। हमने रेक्स नाम और जर्मन शेफर्ड नस्ल के साथ एक डॉग ऑब्जेक्ट बनाया है। फिर dog.bark कॉल किया ताकि कुत्ते की आवाज यानी वूफ प्रिंट हो। पाइथन में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस एक छोटा और ज्यादा पढ़ने लायक तरीका देता है लिस्ट बनाने के लिए। यह आपको डेटा को बदलने या फिल्टर करने की सहूलियत देता है एक ही लाइन में, लूप्स के बजाय। पाइथन में लैम्बडा फंक्शन क्या होते हैं? पाइथन में लैम्बडा फंक्शंस एक छोटा, अनाम, बिना नाम वाला फंक्शन होता है जो लैम्बडा कीवर्ड से डिफाइन किया जाता है। यह किसी भी नंबर के आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स ले सकता है, लेकिन केवल एक एक्सप्रेशन हो सकता है। एक्सप्रेशन का रिजल्ट ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाता है। आपने अभी पाइथन की बुनियादी बातें सीख ली हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और ट्यूटोरियल्स के लिए सब्सक्राइब करें और अपने सवाल नीचे कमेंट्स में बताएं।